सो बच्चों, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं जुडाइज्म, ज़ोरास्ट्रिशियन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। अभी तक हमने देखा कि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, उसके प्रिंसिपल, उनकी टीचिंग्स, गौतम बुद्धा और महावीर, वर्धमान महावीर के बारे में देखा हमने। अब हम देखेंगे कि जो अगले और जो नए नए रिलीजियस थिंकिंग्स आए, उसमें जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ये सब मेन थे। तो हम शुरू करते हैं पहले जुडाइज्म से। सो जुडाइज्म इज़ अ पीपल बिलोंगिंग टू द जेविस रिलीजन हु हैज़ अराइव इन कोची इन केरला। ये कोची केरला से अराइव्ड हुए थे फ्रॉम 1st to 3rd सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा। और ये इनको जेविश या जू भी कहते हैं। दे बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड जुडाइज्म इम्फेसिस, उनका ऐसा मानना था कि केवल एक गॉड होता है, देयर इज़ ओनली वन गॉड इज़ देयर। एंड दे बिलीव दैट जुडाइज्म इम्फेसिस जस्टिस, ट्रूथ, पीस, लव, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, चैरिटी, इथिकल स्पीच एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, इसको वो मानते थे इनके प्रिंसिपल से। ऑन देयर प्रेयर हाउस, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, उनके प्रेयर हाउस को इट इज़ नोन एज सिनेगॉग। ओके, ये इस टाइप का देखो दिखाई पड़ता है, जैसे हम प्रेयर करने के लिए टेंपल जाते हैं, मॉस्क जाते हैं। सो वैसे ही मंदिर मस्जिद की तरह इनका भी जो प्रेयर का जगह था उसे हम क्या कहते हैं, सिनेगॉग कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे क्रिश्चियनिटी के बारे में। सो बच्चों, क्रिश्चियनिटी में हम देखेंगे कि इट इज़ अ रिलीजन फाउंडेड बाय जीसस क्राइस्ट, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, एंड इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेंट थॉमस नाम के एक प्रिस्ट थे जो 12th डिसिप्लिन ऑफ क्रिस्ट में से एक धर्मगुरु माने जाते हैं। ही केम टू केरला इन 1st सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन ईरा, और उन्होंने इस्टेब्लिश किया एक चर्च को, कहाँ पर, पेलियर इन त्रिचर डिस्ट्रिक्ट इन 52 CE। और अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी देयर इज़ ओनली वन गॉड, वो ऐसा मानते हैं कि उनका एक ही गॉड है, एंड ही इज़ द लविंग फादर ऑफ ऑल एंड इज़ omnipotent. It is believed that Jesus Christ is the son of the God and who come to earth for the salvation of mankind, लोगों के भले के लिए जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है। And according to the teaching of Christianity, we all are brother and sister. We should love everyone, including our enemies. हमें अपनी enemies से भी प्यार करना है। And we should forgive those who error go wrong. और जो गलत करते हैं या जो गलत जा रहे हैं, जिन्हें हम अपना दुश्मन मानते हैं, उन्हें भी हमें क्या करना है, फॉरगिव देना है, यानी उन्हें भी हमें जो है वो माफ़ कर देना है। और बाइबल जो है, इट इज़ द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियनिटी एंड देयर प्रेयर हाउस इज़ नोन एज चर्च। तो जैसे हमारा धर्म ग्रंथ होते हैं रामायण, महाभारत, कुरान, वैसे ही क्रिश्चियंस जो हैं उनका बाइबल होता है, उनके प्रेयर हाउस को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज चर्च। ओके, तो आपको समझ में आ गया रहेगा क्रिश्चियनिटी। ओके, अब हम देखेंगे इस्लाम के बारे में। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट रिलीजन इज़ इस्लाम। इस्लाम इज़ द मोनोथेइस्टिक रिलीजन। अभी देखो, मोनोथेइस्टिक का मतलब क्या होता है। मोनोथेइस्टिक का मीनिंग होता है ऐसा रिलीजन जो एक ही ईश्वर को मानता है, एक ईश्वरवाद को मानता है। सो इस्लाम इज़ ए मोनोथेइस्टिक रिलीजन एंड देयर इज़ ओनली वन अल्लाह एंड मोहम्मद इज़ हिज प्रोफेट। वैसा मानते हैं कि एक ही अल्लाह होता है और मोहम्मद जो है वो क्या है, उसके प्रोफेट। प्रोफेट का मतलब होता है संदेशवाहक या उनका धर्म का प्रचार करने वाले, जैसे हम मैसेंजर कहते हैं। सो वो ऐसा मानते हैं कि एक ही अल्लाह है और मोहम्मद उसके प्रोफेट है। द मैसेज ऑफ द गॉड इज़ रिवील्ड थ्रू हिम इन द होली बुक ऑफ कुरान शरीफ। जैसे हमने देखा अभी बाइबल, सो वैसे ही उनकी सारी टीचिंग किस में दिखाई पड़ती हैं, कुरान शरीफ में। And the message of God is revealed through him in the holy book of Quran Sharif. The word Islam means peace. इस्लाम का मतलब होता है peace, शांति. It also means surrender to Allah. इस्लाम means हम अल्लाह को सरेंडर करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। So the teaching of Islam is that Allah is eternal, absolute, all powerful and merciful. उनका ऐसा मानना है कि अल्लाह जो हमारे अंदर है
और वो क्या है, बहुत पावरफुल है और वो बहुत दया दिखाता है। द पर्पज़ ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज़ टू वर्शिप अल्लाह। द कुरान शरीफ प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ मैन शुड बिहेव इन लाइफ। कुरान शरीफ हमें क्या एडवाइस देता है, क्या सिखाता है, हमें कैसे अपने जीवन में अपनी लाइफ को बिताना है, कैसे लोगों से बिहेव करना है। सो सिंस एंशियंट टाइम्स देयर हैव बीन ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अरेबिया। अरब ट्रेडर यूज टू विजिट द पोर्ट ऑन द कोस्ट ऑन केरला। और आप देखोगे तो पहले के टाइम पे अरब और इंडिया के साथ में ट्रेड रिलेशन यानी व्यापार हुआ करते थे, और जो अरब के लोग हैं वो केरला वगैरह जो है वो बाई सी रूट यहाँ पर आते थे। इस्लाम स्प्रेड इन अरेबिया इन 7th century CE एंड इस्लाम अराइव्ड इन इंडिया इन द सेम सेंचुरी थ्रू द अरब ट्रेडर्स। द प्रेयर हाउस, उनका जो प्रेयर हाउस है, जैसे आपने देखा कि अभी हमने देखा कि चर्च में कैसे वो प्रे करते हैं, तो इस्लाम्स का जो प्रेयर हाउस है उसे मॉस्क्यू कहते हैं। प्रेयर हाउस ऑफ इस्लाम इज़ नोन एज मॉस्क्यू और मस्जिद। ठीक है, अब हम देखेंगे ज़ोरास्ट्रियनियंस। सो स्टूडेंट, ज़ोरास्ट्रियनिज्म ये देखेंगे ये कौन सा धर्म है। सो ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो है, सिंस एंशियंट टाइम द ज़ोरास्ट्रियन पीपल एंड वैदिक पीपल हैव शेयर टाइज। The sacred text of the Parsis or Zoroastrian people is the Avesta। अगर आप देखोगे तो वैदिक जो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो वैदिक टेक्स्ट है और जो ज़ोरास्ट्रियन टेक्स्ट है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है। द लैंग्वेज ऑफ द ऋग्वेद एंड द अवेस्ता इज सिमिलर। ओके, सो उसकी जो लैंग्वेज है वो भी आपको सिमिलर दिखाई पड़ेगी। और जो पारसीज हैं, they came to India from the Pars और फार्स प्रोविंस ऑफ ईरान। वो ईरान से आए थे। ईरान में देखो आपको मैप में दिखाई पड़ रहा है पार्स, यह फार्स एक प्लेस है, वहाँ से आए थे। सो इसीलिए therefore they are known as Parsis and it is mostly believed that they first came to Gujarat in the 8th century CE। वो पहले गुजरात में आए थे। एंड ज़ोरास्ट्र और ज़ोरिस्टर जो आपको नाम पढ़ना मालूम है, तो ज़ोरास्ट्र और ज़ोरिस्ट यानी से हम इस रिलीजन को ज़ोरास्ट्रियनिज्म क्यों कहते हैं। सो ज़ोरास्ट्रा और ज़ोरिस्ट वॉज द फाउंडर ऑफ देयर रिलीजन एंड अहुरमज़दा इज़ द नेम ऑफ देयर गॉड। उनके गॉड का नाम क्या है, अहुरमज़दा। सो द एलिमेंट ऑफ फायर एंड वाटर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर रिलीजन। वो ये देखो आपको पिक्चर दिखाई पड़ रहा है। सो अहुरमज़दा को अपना गॉड मानते हैं वो लोग, और उनके धर्म में द एलिमेंट ऑफ फायर एंड वाटर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर रिलीजन। द स्केर्ड बाय फायर बर्न इन द टेम्पल विच आर नोन एज अग्यारी। ठीक है, उनके आप देखोगे टेम्पल्स में से हमेशा आपको फायर जलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जैसे कि आपको वीडियो में दिखाती हूँ, तो वो फायर क्या इंडिकेट करता है, ये देखो आपको दिखाई पड़ रहा है इस वीडियो में। सो उनके टेम्पल में आपको हमेशा ऐसा फायर जलता हुआ दिखाई पड़ेगा। एंड they believe the element of fire and water are very important in their religion. The scared fire burn in the temple which are known as अग्यारी। और इस जलते हुए फायर को क्या कहते हैं वो लोग, अग्यारी के नाम से जानते हैं। So at the core of Parsis thinking are there are three main principles of conduct, namely good thought, good words and good deeds। ठीक है, तो ये उनकी टीचिंग्स हैं। वो क्या मानते हैं कि मेन प्रिंसिपल क्या है उनके, नेमली इट इज़ गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। हमारे जो प्रयास होने चाहिए, हमारी जो सोच है, थॉट्स है, वो अच्छी होनी चाहिए, हमारे जो वर्ड्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, और हमारा जो प्रयत्न है, जो काम है, कृत्य है, वो कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। सो हमने अभी ये समझा कि क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़्म, इस्लाम एंड ज़ोरास्ट्रियनिज्म। ओके, सो आपको ये तीनों जो है धर्म जो है वो न्यू रिलीजियस ट्रेंड में हमने बहुत सारे ऐसे धर्म देखे जो हिंदू धर्म में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। लोगों को ऐसी थिंकिंग चाहिए थी जहाँ पे धर्म को वो आसानी से फॉलो कर सकें, उनके लिए इजी हो। और ऐसे टाइम पे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, इसके अलावा जुडाइज़्म जैसे बहुत सारे नए नए विचारों को लेकर बहुत सारे नए धर्म का उदय हुआ।